आडवाणी से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से मिलने के लिए पहुंचे हैं और मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया सेंट्रल हॉल में सभी एनडीए के सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को, और उसके बाद सभी से बधाई स्वीकार करते हुए, गुलदस्ते स्वीकार करते हुए, सभी की शुभकामनाएं और अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचे सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से मिलकर उन्होंने इस तीसरे कार्यकाल के लिए उनका आशीर्वाद लिया। और देखिए ये तस्वीरें, आपको बता दें कि जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई तो उस बैठक में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे पूरे सेंट्रल हॉल में। वो तस्वीरें आप सभी ने देखी, बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये एनडी है, ए है, यानी कि एन यानी कि न्यू इंडिया, डी यानी कि डेवलप्ड इंडिया और ए यानी कि एस्पिरेशनल इंडिया। न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, एनडीए। और इसी के साथ एक एक करके जितने भी घटक दल हैं, चाहे आजसू हो, चाहे एलजेपीआर हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने वहां पर अपना संबोधन दिया और एनडीए में उनकी भूमिका, उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी के बारे में चर्चा की। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा की तरह बिल्कुल मजाकिया अंदाज में अपने संबोधन में कहते नजर आए कि उनका बस चले तो वो नरेंद्र मोदी को आज ही शपथ ग्रहण करवा दें प्रधानमंत्री पद की। और देखिए उस पूरे घटनाक्रम के बाद, संबोधन के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा पल पल देश के नाम है, मैं 24/7 उपलब्ध हूं और हमें मिलकर देश को आगे ले जाना है। जनता ने जितना प्रेम दिया, जितना प्यार दिया, जितना भरोसा दिया, उन आकांक्षाओं को पूरा करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन है और मेरा लाइफ, मेरा मिशन, मेरी भारत माता है। ये मिशन 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाएगा। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों की पीढ़ी दर पीढ़ी मुश्किलों से मुक्ति दिलाना और दुनिया में भारत को सम्मान दिलाना। दुनिया देखे कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को फिर से विश्व गुरु बनाना मेरा लक्ष्य है। लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर उनसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ नए सांसद, कुछ पुराने सांसद, कुछ ज्यादा अनुभवी और कुछ बिल्कुल ही नए नवेले सांसद देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 दिन से जो कुछ टीवी पर हो रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। सब गपगोले चला रहे हैं। ज़रा पूछिए कि ये कहाँ से चला रहे हैं। किसी से कहेंगे कि आपको मंत्री बना देंगे। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे ही सिग्नेचर की हुई कोई लिस्ट आ जाएगी, मेरे ही लोग किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इस तरह का बंटवारा हो चुका है। फर्जी खबरें बहुत सारी आती हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी को जानते हैं कि ऐसा मेरे साथ कभी हो नहीं सकता। मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि आप किसी षड्यंत्र का शिकार न बने। इंडिया अलायंस के लोगों ने चुनाव में फेक न्यूज़ में डबल पीएचडी कर ली। वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उनसे सावधान रहिए। और देश ब्रेकिंग न्यूज़ के आधार पर नहीं चलता, इस बात पर विश्वास रखिए। एक बहुत अच्छी बात भी उन्होंने आज कही कि अब नई संभावना हरित युग की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पूरी दुनिया में इसे लीड कर सकते हैं। 5 जून को हमने कैंपेन शुरू किया, एक पेड़ माँ के साथ, यानी कि माँ के जन्मदिन पर पेड़ लगाइए। माँ जीवित हो तो उन्हें साथ लेकर जाइए, उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। और अगर माँ जीवित नहीं है तो उनकी फ़ोटो लेकर जाइए, लेकिन अपनी माँ के लिए एक पेड़ ज़रूर लगाइए। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर यह अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र आज सेंट्रल हॉल से किया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को हम 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी तक पहुंचाने की अभी कवायद लगातार कर रहे हैं। ये समय तेज़ विकास का है और इस समय को हम गंवाना नहीं चाहते। 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर देश पहुंचे, यही ज़रूरत है समय की। और संविधान में जितने प्रावधान रखे गए हैं उसके मुताबिक राज्यों के बीच भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को तब कहना
जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सारे मुख्यमंत्री एक साथ एक लाइन में बैठे हुए थे और तब इस बात को कहना कि राज्यों के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए कि वो इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाएं। नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द में एक एक संदेश था। संदेश नए सांसदों के लिए, संदेश अनुभवी सांसदों के लिए, वहां बैठे मुख्यमंत्रियों के लिए। उन्होंने कहा कि टूरिज्म एक ऐसी फील्ड है जहां पर गरीब आदमी भी कमाता है, बड़े बड़े होटल्स वाले भी कमाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से बहुत फायदा हो रहा है, रीजनल टूरिज्म को मजबूत करना है। और जब भी पर्यटन का नाम आता है तो सबसे पहले राजस्थान का जिक्र होता है। तो राजस्थान के लिहाज से भी नरेंद्र मोदी का आज का यह संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण था।